हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम टू चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और आप लोग अभी 10th में पढ़ के आए हो। दैट वाज चैप्टर नंबर 5, राइट, पीरियोडिक एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने रेंज करने की कोशिश की है ना। तो सबसे पहले आपके पास आता है डबर्नियर ट्राइड्स, उसके बाद आता है न्यूलैंड्स, मेंडली, ठीक है, एंड लास्ट आता है मोज़ली। और आप लोगों को पता है कि जो सीबीएसई ने पहले वाले 3 मॉडल डिस्कार्ड कर दिए, उन्होंने मना कर दिया कि मत करो। वैसे भी उसे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमने यहीं से कंटिन्यू करना था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और ये किसने दिया? मॉज़ली ने। इस लेक्चर में मैं पूरा चैप्टर वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। पहले ही लेक्चर में छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझनी है आपको, नोट्स खुद बनाने हैं, नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। एक लेक्चर और लगेगा, दैट विल बी लेक्चर नंबर 2, और उसमें मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट दिस। राइट डाउन हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties. Write down first the long form of the periodic table. कौन सी फॉर्म? The long form. The long form of the periodic table. ये जो आप देखोगे सारा लेक्चर लिखना है, ये आपके साइनॉप्सिस हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एग्जाम के वक्त इसको एक नजर मारी, आपका सब कुछ क्लियर, ठीक है। लेकिन इसके आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। वो मैं आपको सेंड करूंगा, वो सारा लिखूंगा, ठीक है। चलो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था सब जो अभी भी यूज होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें छोटा सा रफली ड्रॉ कर देता हूं। मैं रफली कर रहा हूँ, आप लोगों ने रफली नहीं करना, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा बनाओगे, मेरा तो ऐसे ही बनेगा थोड़ा सा। वैसे जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है ना, उसको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। कौन सा, देखो मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैं बोलूं 84 एटॉमिक नंबर के साथ जो एलिमेंट है वो कहाँ आता है, तो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों चीज़ों की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं उसका ग्रुप कौन सा है, उसका पीरियड कौन सा है, और हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है। देखो देखते जाओ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, राइट। उसके बाद मैं न्यूमरल में आ जाता हूँ, रोमन छोड़ देते हैं, 3 to 12 ऐसे रोमन में लिखना। उसके बाद 13 to 18, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 3 to 14 एंड 13 to 18। तो इसको हम थोड़ा और सजाते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और बीच में धीरे धीरे एलिमेंट्स भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं करूंगा, आप लोगों को इसके बीच में नहीं करना, आप लोगों को नीचे करना है। आप लोग बहुत पेजेस हैं, ठीक है। मैं इसको रब नहीं करना चाहता, तो मैं इस पे ही आधा चैप्टर हमारा इसमें ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हमने डिवाइड किसमें किया? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इसीलिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है 7s तक। आप लोगों को ये पीरियड्स और शेल के बीच में जो रिलेशन है ना, वो बहुत जल्दी समझ आने वाला है, देखते जाओ। अब देखो 18 ग्रुप 7 पीरियड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 4 ब्लॉक हैं इसमें, 4 ब्लॉक। कौन कौन से? एस ब्लॉक, मैं सीक्वेंस में लिखूं,
यहाँ पे डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आता है डी ब्लॉक, बी ब्लॉक, उसके बाद आता है नीचे होता है एफ ब्लॉक, जो बाद में लिख देते हैं। ये रहा पी ब्लॉक और हमारे पास इधर से आएगा बच्चे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हमारे पास नहीं है, नीचे होता है यहाँ पे। इसकी भी मैं आपको बेसिक नॉलेज जरूर दूंगा बच्चे, ठीक है। इसमें आपको अभी से की जरूरत है हमारी कौन सी क्लास में, 10वीं क्लास में, क्योंकि ये सारा जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमें +2 में आएगा, ठीक है। उसके होते हैं 4F सीरीज, 5F सीरीज। अब आप लोगों को ये पता था पहले से, ये भी पता था, कुछ बच्चों को ये भी पता था, हो सकता है सभी बच्चों को पता हो, नो प्रॉब्लम, है ना, हो सकता है पता हो। एस ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। क्यों होते हैं ये ब्लॉक, ये हमें नहीं पता था, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 1s1। एलिमेंट आपको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एलिमेंट कौन से सबशेल में आ रहा है, एस सबशेल, इसलिए वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद हीलियम 1s2, हीलियम हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी एस में आती है और ये पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज हीलियम। उसके बाद लिथियम, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, 2s2, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं पूरा भी लिखूंगा, शॉर्ट में लिख देते हैं। 2s के बाद क्या आता है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है उसको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, ठीक है। 2s2 के बाद 2p, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 एंड यहां पे होता है नियॉन। नियॉन में लिख देता हूं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिखूंगा 2p12, ऐसे भी लिख सकते हैं 2p12, 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s1, 3s2, ठीक है। उसके बाद 3p126, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें अगर बच्चे कंफ्यूजन हो रही है ना, तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है, आप लोग पहले वो समझ लो, ठीक है। ये देखो, ये पूरा पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल ही बना हुआ होगा, ठीक है। जैसे हम एनर्जी लेवल करते थे 1s2 के बाद 2s2 आता है, उसके बाद 3s आता है, 3p नहीं आता, 3p बाद में आता है, ऐसे, ठीक है। और 3d होता नहीं, पहले 4s आता है, सेम वैसे ही है। यहाँ पे होता है 4s, 4s1, 4s2, और यहाँ पे हमारे पास आगे क्या आ जाएगा 3d, क्या आएगा 3d 1 to 10। उसके बाद क्या आएगा बच्चे, आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे ये खोल दीजिए 1s 2s 3s, ये ट्रायंगल बनवाएगा ना, ये वाला 2p 3p 3d 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन, ठीक है। ये खोल लीजिए, आपको साथ साथ सब समझ आता रहेगा, क्लियर। और जिस बच्चे को ये क्लियर है, आप लोग के टेस्ट अच्छे थे तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। 3d 1 to 10, उसके बाद आता है 4p 1 to 6, उसके बाद 5s1, 5s2, 40, 4d 1 to 10, 4d के बाद क्या आएगा, 4d के बाद आएगा 5p 1 to 6, उसके बाद 6s, 6s1, 6s2, और बच्चे 4d भरने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल होता है, वो आपको बताता हूँ, समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना भी है आपको, बस यही है एक दिक्कत, जो जिसको यहाँ से समझ आ गया ना, इसके बाद उसको पूरा पीरियोडिक टेबल किसी भी एलिमेंट का कहाँ से भी पूछ लो ना, वो बच्चा मैक्सिमम 10 सेकंड लेगा, ठीक है। तो देखो, आप लोगों के पास ट्रायंगल है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन वाला, 6s के बाद क्या आता है, 6s2 के बाद क्या है,
6s2 के बाद है 4f, राइट। 4f रहा नीचे, आई होप ये आपको नीचे दिख रहा होगा 4f और 5f, है ना। तो उसके बाद आता है 4f, यहाँ पे एलिमेंट होता है लैंथनम। क्या होता है? लैंथनम, ठीक है। और लैंथनम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। लैंथनम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5d1, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 5d1। उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन 4f के आते हैं। डी की, मेरी बात ध्यान से समझ लो बच्चे, 5d और 4f की एनर्जी में बहुत थोड़ा गैप होता है, ठीक है। तो 6s2 के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन अगला आता है वो 4f में जाना चाहिए, वो जाता है d में, उसकी एनर्जी कम होती है। उसके बाद 4f की फिलिंग शुरू होती है, ठीक है। फिर 4f सारा होता है, 4f भरेगा, उसके बाद ये भरेगा, यानी कि 5d, उसके बाद यहाँ पे 4f आ जाएगा बच्चे, ठीक है। लैंथनम में साथ ही देता हूँ, लैंथनम फॉलोड बाय 4f, 4f नीचे आएगा। 4f का पहला एलिमेंट होता है सीरियम, याद रखना आपको, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लैंथनम लिखा होगा इधर, तो मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन लैंथनम की कॉन्फ़िगरेशन में डी आता है, डी, ठीक है। उसके बाद 5d आया, 5d का मान तो ये रहा 2 से लेके 10 तक। नॉर्मली आप 5d से लिख रहे हो, ये मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे इधर क्या आएगा? 2p 3p 4p 5p 6p, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 6p के बाद 7s, 7s1 7s2, पीरियोडिक टेबल बोलो, उसमें नेक्स्ट एलिमेंट देखो, दैट इज एक्टिनियम, AC, एक्टिनियम फॉलोड बाय 5f, ठीक है। और उसके बाद 6d सीरीज शुरू हो जाएगी, 6d 2 to 10, ठीक है। मैं 1 to 10 लिख सकता हूँ, सिर्फ इसमें नहीं लिख रहा क्योंकि इसको मैंने इधर कर दिया। एक्टिनम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 6d1 होगी, ठीक है। लिख सकते हैं डी, अगर आपको ये पता लग रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बातें बहुत समझने वाली है। सीरियम और इधर हो गया, ये सारा पीरियोडिक खत्म हो गया। C4f सीरीज का पहला एलिमेंट सीरियम, लास्ट एलिमेंट जो होता है दैट इज ल्यूटियम, ठीक है। और इसका होता है सोडियम and this is lawrencium, I think Lw, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, पीरियोडिक के सामने है, मैं ले आता हूँ, वेट अ सेकंड, देयर इट इज। ये देखो यहाँ पे लैंथनम लिखा हुआ है ना, लैंथनम ये सीरियम से शुरू होता है, लैंथनम यहाँ पे आ गया, देखो ये जगह खाली छोड़ी हुई, ठीक है। तो सीरियम से लेके ये डी ब्लॉक का बीच में आ गया, ठीक है। डी ब्लॉक ऊपर होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। हाँ जी, लॉरेंशियम ये सिंबल Lr, ठीक है। एक सिंबल इज L, इसको हम अपने पास रख लेते हैं। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये बच्चे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में समझने वाला है, एक बार में सब समझ लो, ठीक है। इसको नोट करो। हाँ जी, इसको नोट कर लिया आपने, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि 4f को बाहर निकाला पीरियोडिक टेबल से, है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। किस लिए निकाला बाहर? टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे? 4f अगर यहाँ पे भरता, 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आते यहाँ तक, उसके बाद d आता, फिर p आता, ठीक है। तो ये एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाते, p के नीचे p ना आता, ठीक है। अगर यहाँ पे 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बिल्कुल नीचे 3p1 4p1 5p1 6p1 और 7p1। तो ऐसा करने से कॉन्फ़िगरेशन जब सेम होती है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा कि जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, दोनों की वैलेंसी कितनी होती है? +1। मैंने आपको समझाया था 10th में भी। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे क्या होता है? क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्लोरीन की भी -1। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं,
जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ये आपको पता है ना। तो इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल में 4f 5f को बाहर रखा ताकि वो पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। मैं कुछ भी अब नहीं करता, इसमें और मैं याद करता हूँ और क्या क्या बता सकता हूँ मैं ना। देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। आप लोग चाहो तो पीरियोडिक टेबल लेआउट एक नई बना सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, एक नई लेआउट बना लो, उसमें लिखना, ठीक है, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3 4, 5 to 10, 11 12 यानी कि मैग्नीशियम, 13 to 18, 19 20, 21 to 30। लिख भी सकते हो, हमें कौन रोक रहा है, लिखो, यहां भी लिख लो, ठीक है। यहां पे 36, 36, 37, 38, 39 2, 39 में 10 के कितने होते हैं, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, आई थिंक 48 आएगा, ठीक है। इधर 49, 49 टू 54 कैसे आया, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, देखो 2 3 4 और इधर 6 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, -1 0 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इधर क्या आ जाएगा 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। उसके बाद एटॉमिक नंबर आएगा 10 + 2 12 और 6 18। उसके बाद 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48 + 6 54। उसके बाद 55 56, 55 56। उसके बाद बच्चे 14 एलिमेंट आते हैं इसके, ठीक है, मतलब कि 54 के बाद 2 s के 14, और पहले जो जितने थे वो काउंट कर लो, 2 s के 10 d के 6 p के, ये तो है ही, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ आगे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 18 तो कर ही देते, 14 और कर दो, ठीक है, कितने हो गए 32। तो 52 में 32 ऐड कितना हो गया, दैट इज 86 एंड 118। हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म, ठीक है। एफ लॉग की हमने और स्टडी करनी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए एफ की 2 सीरीज होती हैं, 4f एंड 5f, और 4f को हम बोलते हैं, आप लोग ये उधर लिखना, ठीक है, 4f को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, एंड 5f को बोलते हैं एक्टेनॉइड्स, और कुछ बुक्स में लैंथेनाइड्स भी लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन वो पहले बोलते थे, पुरानी बुक्स में लैंथेनाइड्स मिलेगा, ठीक है, नई बुक्स में लैंथेनॉइड्स मिलेगा। धीरे धीरे जो नाम को अच्छा लगता है वो रखते रहते हैं, ठीक है। चलो आप लोग ये लिख लो, ये लिख लो, ये मैं समझाता हूँ, ये बहुत यूजफुल है बच्चे। अब आपको मैं देता हूँ क्वेश्चन, मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, इस लेक्चर में ही टाइम लग रहा है हमें, तो मेरा एक मन कर रहा है क्वेश्चन करने का, है ना, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे, आपको क्वेश्चन बनाना, ठीक है। मेरे को 15 एटॉमिक नंबर का ग्रुप चाहिए, पीरियड चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ओके। मैं पहुंच गया यहाँ पे, इन सब आपने जाना सीधा नॉर्मल एक्सिस के पास, हालांकि 15 आप लोगों को पता है, फास्फोरस है, मेरे को भी पता है, लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 10 11 12 13 13 14 15, तीसरा यानी कि 3p3 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गई क्या, 3p3, इट्स p ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक भी बता सकते हो, कौन सा ब्लॉक है इसका, p ब्लॉक, एलिमेंट का नाम हो तो एटॉमिक नंबर से पता लगेगा, फास्फोरस, ठीक है। और क्या पता लग सकता है, थर्ड शेल, जौन सा पीरियड होएगा वही शेल होएगा, आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट शेल, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, जौन सा पीरियड वही शेल, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप सॉरी हाँ ठीक है, 13 14 15 वही ऊपर वाला था, चलता है 15th ग्रुप एंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन तक आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये टाइम टेकिंग नहीं है,
लेकिन बच्चे लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये नोट कर लो। उसके बाद देखो जैसे 15 हो गया, उसके बाद 30 पे आ जाए। 30 आप लोगों को दिख ही है, मैं आता हूँ 35 पे, ठीक है। 35 नोबल गैसेस वाला इसमें बिल्कुल नहीं सर, है ना। तो ठीक है, 2p 3p 4p आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4p 5। ब्लॉक कौन सा? p ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? p ब्लॉक। और ग्रुप कौन सा? 17th ग्रुप। 17th ग्रुप। पीरियड कौन सा? ये सॉरी ये 4th, यहां से भी 4th पीरियड, ठीक है। ऐसे पता लगते हैं ग्रुप पीरियड। अब हम चलते हैं जो आप लोगों के मन में चल रहा है वहां पे। आप लोग सोच रहे हो कि सर नोबल गैसेस के पास वाले हम ले रहे हैं, हम उधर वाले लिखते हैं। यस, व्हाई नॉट, ठीक है, मैं उधर वाले लूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसलिए करवा ताकि आपको इसकी आदत पड़े, ठीक है। अब हम उधर चलते हैं। मैं इनमें से इन बिटवीन ले लेता हूँ, बताओ कौन सा एलिमेंट लेना है। मैं एटॉमिक नंबर लेता हूँ, एक रैंडम लेते हैं हम। 78 atomic number. Take a minute and try to find out. Pause the video, try to find out group period for atomic number 70. Okay, those who have done it correctly, congratulations. बाकी इधर देखो 78 54 के बाद आता है 86 से पहले आता है, ठीक है। 54 में 2 ऐड कर दिए, 54 में 2 ऐड किए, 56 में 14 ऐड किए, 70, ठीक है। फिर 71, हालांकि 57 इधर होता है, याद रखना, ठीक है। आपको ना क्वेश्चन पेपर में एफ ब्लॉक का नहीं आएगा कभी भी एलिमेंट, ठीक है। एफ ब्लॉक को ग्रुप पीरियड में कंसीडर नहीं करते, अलग पड़े हैं, ठीक है। मतलब कि इनके जो F4F सीरीज शुरू होती है मैं आपको बता देता हूँ। 58 से लेकर 71 तक और 90 से लेकर 103 तक। जब भी क्वेश्चन आएगा इससे नंबर अलग होएगा, राइट। अब 78 इधर से आ जाए, ज्यादा इजी। मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो मैं इधर लिख लेता हूँ। 85 84 83 82 81 1 2 3 4 5 6 हो गए 80 79 78 here it is, ठीक है। तो कहाँ आया? 12 11 10 10th ग्रुप। इसको ढूंढने में ना बहुत टाइम लगता है, अगर ढूंढना पड़ जाए ना नहीं पेपर में, मेथड याद रखना। 10th ग्रुप। पीरियड जब भी देखना है sp कॉन्फ़िगरेशन से देखना, ठीक है। फाइंड s यानी कि 5th ग्रुप एंड इट्स d log एलिमेंट, d log, ओके। ऐसे करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ 6-7, वो आप लोग कर लेगा, ये नोट कर लो और ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये करता 3 13 23 48 बस, ठीक है। मैं ज्यादा देता नहीं, ये मैं रख कर देता हूँ। आगे प्रोडक्ट में जितना बता सकता था मैंने बताया, और बहुत कुछ है बताने वाला, ठीक है। मैं पहले एक बार प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लूँ थोड़ी सी, फिर करते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज, इससे और क्या पता लगता है बच्चे? कॉन्फ़िगरेशन पता लग गई, ग्रुप पीरियड पता लग गई, और क्या क्या पता लगता है? मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, इधर डिक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर पता लग गया। उसके बाद आप लोगों के लिए अभी क्या है, ऑक्साइड्स का बेसिक वेक्टर है
है ना, वो भी मैं चलो बता ही देता हूँ। ऑक्साइड्स, ये वैसे बात बाद में बताने वाली, थोड़ा सा बता नोट कर लो पहले। बेसिक रिएक्टर नीचे आते आते बढ़ता है, इधर जाते जाते डिक्रीज होता है। ये बच्चे किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये मैं आपको डिस्कस करेंगे, ये बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ। Purity is gone. अब प्रॉपर्टीज चार प्रॉपर्टीज है, चारों अभी बता रहा हूँ, ठीक है, फटाफट समझ लेंगे। देखो एटॉमिक साइज, थोड़ा सा भी बता देता हूँ और एक लेक्चर और लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में, ठीक है, वो लगाएंगे। एटॉमिक साइज इधर जाते जाते डिक्रीज करता है, इधर आते जाते इंक्रीज करता है। जैसा कि आपको पता है, इधर जाते जाते हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, न्यूक्लियर चार्ज, साइज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इधर जाते जाते, और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते वक्त शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, ये आप लोगों को फैक्टर्स पता है, ठीक है। इसमें बच्चे एक एक्सेप्शन है, दैट इज एल्यूमिनियम और गैलियम। 13 ग्रुप में देखेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे क्या है, गैलियम, तो नीचे आते थे साइज बढ़ता है, लेकिन गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, ठीक है। इसका रीजन क्या है, रीजन मैं आपको समझाता हूं, आप लोग ये नोट करते जाओ। देखो क्या होता है, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, तो इसमें 3d के 10 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं पहले, यानी कि 4s2 के बाद। यहाँ पे हम आर्गन ऐसे भी लिख सकते हैं, 18, 19, 20, 30, 31। तो बच्चे जो एल्यूमिनियम उसमें क्या है, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3p1 सिंपल, और इसमें d है ही नहीं। तो बच्चे होता क्या है, ध्यान से समझना, आप लोगों को जरूर समझ आएगा। गैलियम में मान लो ये 4 शेल है, दिस इज 4 शेल, मैं बना ही देता हूँ। फर्स्ट सेकंड ये रहे, पहले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है आगे, दूसरे में आगे, तीसरे में 3s के इलेक्ट्रॉन है, 3p के इलेक्ट्रॉन है, और 3d के 10 इलेक्ट्रॉन है, 3d के। और बच्चे जो d की शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये देखो, इस जो न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन कितनी है, क्या ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, प्रोटेक्टिंग पावर या शील्डिंग पावर, बोथ, ठीक है। तो d इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग पावर होती है ना, d के ऑर्बिटल्स की, वो पुअर होती है, ठीक है। d के इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है दैट इज पुअर, उसके कारण न्यूक्लियस का इफेक्ट सीधा जाएगा बाहर वाले शेल पे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को इफेक्ट शील्ड नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, देखो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हुई, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी बढ़े होंगे, 10 प्रोटॉन भी बढ़े होंगे। प्रोटॉन से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहर वाला जो शेल है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। इस कारण गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो आप इसमें रीजन में लिखोगे ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ बच्चे, तो आप लोगों को अब करना है फास्ट, ठीक है। स्लो हमने कर लिया, 2 चैप्टर कर लिए, स्लो बहुत, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो एटॉमिक साइज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। होती क्या है, देखो सोडियम गैस स्टेट में, किसी भी एटम को गैस स्टेट में ले जाके उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लो, ये तो आपको समझाया हुआ बहुत अच्छे से। 11 होते हैं एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिख रहा है, यही फायदा होता है बच्चे पहले अच्छे से पढ़ने का। 10 इलेक्ट्रॉन, तो इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये
11 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया, बोहर मॉडल पढ़ाया, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा इन्फिनिटी पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, E2 - E1 दिया, ठीक है, वो सब इसीलिए करवाया था। आपको ये समझ जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चे आयनिक एंथैल्पी। इसकी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से खुद लिख लेना, और इसके जो पॉइंट्स हैं और जो इसमें एक्सेप्शंस है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लो। अब बच्चे बात आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किधर होगी, ज्यादा किधर होगी। नीचे आते आते डाउन का ग्रुप, नीचे आते आते साइज बढ़ता है। सोडियम का साइज, लिथियम के 2 शेल, सोडियम के 3 शेल। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर वाले शेल से, तो जब बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, न्यूक्लियस और इसकी अट्रैक्शन कम होएगी तो इसको बाहर निकालना आसान होएगा, ठीक है। तो नीचे आते आते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। और सिमिलरली along the period आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है हीलियम। हीलियम का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। क्लियर, ये नोट कर लो। तो आपको ट्रेंड पता लग गया है ना। along the period down the group, ये सॉरी along the period and down the group, yes right। इधर जाते वक्त क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, और इधर होती है इंक्रीज। मैं दोबारा कर देता हूँ, सामने देख लेना, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। देखो कैसे, मान लो नाइट्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। मैं 1-2 एक्सेप्शन कराऊंगा, बाकी आपको क्वेश्चन करते वक्त मिलेंगे, आपको खुद करनी, ठीक है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5, राइट। इधर जाते जाते साइज कम होता है, राइट। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कार्बन से। दिस इज आल्सो करेक्ट, आई एग्री, है ना। अब उसके बाद नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन जाता है तो साइज डिक्रीज करता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लेकिन तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, लेकिन नहीं होती, नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। व्हाई सो? बिकॉज़ ऑफ स्टेबल, क्या लिखोगे, बिकॉज़ ऑफ स्टेबल 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। मैंने 3 नंबर में क्वेश्चन डाला था, ठीक है, इसी का, कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों होती है, ठीक है। कॉपर क्रोमियम में वो एक्सप्लेनेशन लिखी थी, ठीक है। तो स्टेबल है, इसका स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इतने इजीली नहीं देगा, ठीक है। तो ये था बच्चे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बता दिया, पीरियोडिक टेबल बता दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दिया, एटॉमिक साइज बता दिया। और दो प्रॉपर्टी इसी लेक्चर में कर लोगे तो आप लोगों के दिमाग में अच्छे से जाएगा नहीं। उसके लिए मैं आपके लिए एक और लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्दी। आप लोग इसके नोट्स साथ के साथ बना लेना, और बहुत जल्द टेस्ट होगा, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।